नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड और टॉपिक का नाम है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग को हम शॉर्ट में CAL भी कहते हैं। इन द 1980s द फर्स्ट कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग बिकेम अवेलेबल टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स CD-ROM। तो 1980 में ये सबसे पहले अवेलेबल हुई थी स्टूडेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ CAL सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है उसमें क्या क्या टाइप हैं। तो पहला टाइप है इसका ड्रिल एंड प्रैक्टिस। सेकंड टाइप है ट्यूटोरियल्स। इनको हम धीरे धीरे ब्रॉड में समझेंगे, पहले एक बार नाम इनके देख लेते हैं। थर्ड है सिमुलेशन। फोर्थ वन है गेम्स। फिफ्थ है मल्टीमीडिया। सिक्स्थ है वर्ड प्रोसेसिंग एंड सेवन्थ वन है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस के बारे में। ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस है प्रोवाइड एक्सरसाइजेस रेनफोर्स इंस्ट्रक्शन बाय प्रोवाइडिंग द रिपीटिशन। कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोसीजर हम उसको बार बार करते हैं रिपीटेडली, तो उसमें हमें परफेक्शन आ जाता है। मतलब कि ड्रिल और प्रैक्टिस करके हम उसमें उसको सीख जाते हैं, हमारी लर्निंग उसके ज़रिए हो जाती है। तो ये हो गया ड्रिल एंड प्रैक्टिस। सेकंड आता है ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल का मतलब क्या है? ए ट्यूटोरियल ऑफन इंक्लूड प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक्टिविटीज़। तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं, प्री टेस्ट भी आता है, पोस्ट टेस्ट भी आता है और ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ भी आती हैं। थर्ड वन है सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब क्या है? सिमुलेशन फोकसेस ऑन एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी लर्निंग। नई खोज के बारे में, किसी भी चीज़ की नई खोज पर फोकस करता है सिमुलेशन। A simulation is a computerized model of real और imagined system। लगभग जो रियलिटी से मिलता हुआ एक मॉडल होता है ये, या फिर जिसको हमने इमेजिन कर रखा है उससे मिलता जुलता एक मॉडल होता है, कंप्यूटराइज्ड मॉडल, उसको कहते हैं सिमुलेशन। नेक्स्ट आता है गेम। गेम का मतलब है programs that support the interactive use of text, audio, still images, video, graphics and manipulate them to support learning। गेम में गेम की तरह होता है और इसमें सारी चीज़ें ही यूज़ होती हैं, इंटरेक्टिव यूज होती हैं, आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ये टेक्स्ट होता है, इसमें ऑडियो आवाज़ होती है, स्टिल इमेजेस भी होती हैं जो स्थिर रहती हैं, वीडियो होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं और इस तरह से लर्निंग को प्रमोट किया जाता है गेम में। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया। इसमें मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। और सेवन्थ वन है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग और नेक्स्ट होता है इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर्स एंड क्वेश्चंस, इस तरह से होते हैं। जबकि इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में दो हुए, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से हमने टाइप ऑफ CAL यहाँ पर डिस्कस किए। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के टाइप ये हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल्स, सिमुलेशन, गेम्स, मल्टीमीडिया, वर्ड प्रोसेसिंग में वर्ड्स से रिलेटेड होता है ये, और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है बेनिफिट और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो फर्स्ट क्या फ़ायदा है? स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग या CAL पैकेजेस इज डिजिटली स्टोर्ड। डिजिटली इनको स्टोर कर लिया जाता है, इन लर्निंग पैकेजेस को, मे बी रिप्रोड्यूस्ड विदाउट एरर। और वापस इसको कोई वापस देखना चाहे, वापस उसको रिप्रोड्यूस करना चाहे तो बिना एरर के ये उनको मिल जाते हैं, क्योंकि ये डिजिटली स्टोर होते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट आता है
इंटरेक्टिविटी का मीन्स क्या है? वॉट आई हेयर आई फॉरगॉट, जो मैं सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ। वॉट आई सी आई रिमेंबर, और मैं जो देखता हूँ वो मुझे याद रहता है। वॉट आई डू आई रिमेंबर ऑलवेज, लेकिन जिस चीज़ को मैं करता हूँ वो हमेशा मुझे याद रहती है। तो इंटरेक्टिविटी का मतलब है कि जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है उसमें इस प्रिंसिपल पर काम होता है कि व्हाट आई डू आई रिमेंबर ऑलवेज। नेक्स्ट आता है ऑटोमेशन ऑफ असेसमेंट। ऑटोमेशन ऑफ असेसमेंट मीन्स आइडेंटिफाई वीकनेस इन द CL एक्सरसाइज इटसेल्फ, खुद ही अपनी वीकनेस पकड़ लेता है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है इसमें। फिफ्थ वन है डिस्टेंस लर्निंग ऑन द इंटरनेट। डिस्टेंस लर्निंग भी पॉसिबल होती है इसमें, दूर से भी कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो भी इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है किसी चीज़ के बारे में, तो इंटरनेट के ज़रिए वो डिस्टेंस लर्निंग से जानकारी ले सकता है या फिर एजुकेशन ले सकता है। नेक्स्ट आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है। और उसके अलावा आता है वेब बेस्ड लर्निंग। तो ये सब चीज़ें इसकी बेनिफिट में आ जाती हैं। स्केलेबिलिटी, इंटरेक्टिविटी, ऑटोमेशन ऑफ असेसमेंट एंड मल्टीमीडिया, डिस्टेंस लर्निंग ऑन द इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वेब बेस्ड लर्निंग। इसके अलावा इसके और भी एडवांटेज हैं, जैसे कि आइडियल फॉर डिस्टेंस लर्निंग। स्टूडेंट कैन लर्न इन देयर ऑन पेस। अपने हिसाब से व्यक्ति इसमें स्टूडेंट समझ सकता है कि उसको कितना एक दिन में याद करना है, कितना उसको समझना है, कितना टाइम उसको देना है, तो अपने ऑन पेस से वो कर सकता है। जनरेट ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन स्टूडेंट। स्टूडेंट में एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करता है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड समटाइम्स यूज टू स्टिमुलेट रियल सिचुएशन, जैसे कि ऑपरेशंस हो रहे हैं या फिर कोई भी प्रोसीजर हो रहा है तो उसको ये रियल सिचुएशन प्रोवाइड कर देता है बाय वीडियो या फिर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रोग्राम्स कैन बी पुट टू CD-ROM, और CD-ROM पे भी डाले जा सकते हैं प्रोग्राम, DVD पे भी और इंटरनेट पे भी। ये इसके नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो डिसएडवांटेज या इससे हानि क्या क्या हो सकती है? कॉस्ट फैक्टर होता है कि यदि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हमें कंप्यूटर और उसके अलावा जो कनेक्टिविटी के लिए नेट और इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो ये DVD, CD-ROM या जो भी चीज़ें चाहिए उसके लिए हमें कॉस्ट मैटर करती है, इसमें कॉस्ट लगती है। लोअर्स द टीचर्स रोल, और जो टीचर का रोल होता है उसको ये कम कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर ही इसमें एज ए टीचर की तरह काम करता है, तो टीचर का रोल कम हो जाता है। मस्ट हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के लिए जो भी स्टूडेंट है या जो भी पर्सन है जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ले रहा है उसको कंप्यूटर की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको कर सकता है। लैक द ह्यूमन एंड इमोशनल फैक्टर, और इसमें जो ह्यूमन इमोशंस हैं या ह्यूमन जो सेंसिटिविटी है उसका इसमें अभाव होता है, इमोशनल फैक्टर का इसमें अभाव होता है। जो कंप्यूटर बता रहा है वही लेना है हमें, वो ही हमें ज्ञान लेना है। यदि हम कुछ अपने उससे पूछें उससे, जैसे कि एक सामने स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन होता है, तो वो उसमें लैक होता है, अभाव होता है। कॉम्पिटेंस ऑफ स्टूडेंट टेक ए बैक सीट, जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हैं वो उसमें बैक सीट भी ले सकते हैं, तो इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है कि क्योंकि सामने ही लर्निंग होती है, तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। कॉजेज मोर मेंटल एंड फिजिकल फैटिग, जो कंप्यूटर के सामने बैठने से मेंटल और फिजिकल फटीग ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर का यूज़ होता है, एक स्क्रीन होती है सामने, उसकी वजह से। और इसका हम इससे भी समझ सकते हैं कॉम्पिटेंस ऑफ स्टूडेंट टेक ए बैक सीट मीन्स उस पर डिपेंड नहीं करता स्टूडेंट का क्या एबिलिटी है, क्या क्षमता है, ये कंप्यूटर में जो प्रोग्राम सेट है उसके हिसाब से ही वो अपना प्रोग्राम बताता है और उसी से लर्निंग होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। इसमें जो ब्राइट स्टूडेंट है या फिर कमज़ोर स्टूडेंट है उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो इस तरह से डिसएडवांटेज में हमने देखा कॉस्ट फैक्टर, लोअर द टीचर्स रोल, मस्ट हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, lack the human and emotional factors, confidence of students take a backseat and causes more mental and physical fatigue. तो आज का हमारा टॉपिक था कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जिसको हम शॉर्ट में CAL भी कहते हैं, और ये नर्सिंग एजुकेशन का टॉपिक था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।